हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हेलो हेलो हेलो, आ गया। तो कैसे आप लोग स्टूडेंट? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और हर बार की तरह इस बार भी सुबह सुबह हमारा मुलाकात हो रहा है। तो मुलाकात होने से पहले एक बात बता दूं कि ये जो आज लेक्चर हम लोग करेंगे ये ऑलरेडी हो चुका था। ऑलरेडी मतलब रिकॉर्ड हो चुका था, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और कल ही हो गया था। कल ही आप एक दिन पहले ही आप लोगों तक पहुंच जाता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर से दोबारा करना पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 10th का लाइट चल रहा है ना हमारा, तो लाइट का लेक्चर 4 ना, तो लेक्चर 4 कर रहे हैं। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? हाँ, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो रूल्स पढ़ेंगे और पूरा इमेज फॉर्म करके देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का कैसे बनता है। तो चलिए रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम लोग देखो रूल है, एक और बात बता दूं कि रूल जो है ना दोनों में सेम होता है। जो रूल मैं आप लोगों को कॉनकेव के लिए बताऊंगा ना, वो सेम रूल जो है आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यूज करना है। समझ में आया क्या? सेम रूल, इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं रूल्स। ठीक, फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स, या ये मैं बोल देता हूँ कॉनकेव मिरर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे वर्ड कॉनकेव मिरर। ठीक, पहले कॉनकेव मिरर का ही बताएंगे और उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होता है, सेम होता है। तो पहला रूल है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, मतलब कोई भी लाइट का रे जो है पैरेलल आएगा, यानी कि पैरेलल कब आता है बेटा? पैरेलल आता है हमारा कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तब हमारा इमेज जो इंसिडेंट रे होता है वो कहाँ से आता है? पैरेलली आती है। और अगर पैरेलल आएगा तो वो कहाँ पे जा कर के कट करेगी? तो फोकस पे जा कर के कट करेगी, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो लिख देते हैं क्या? ब्लैक। हाँ, कि व्हेन rays of light coming parallel to principal axis। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो क्या रहेगा? ठीक, तो चलिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है। वाह, अच्छा बन रहा है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। लास्ट लेक्चर में हम लोग सब कर लिए हैं। ये क्या है? पोल है। ये क्या है? फोकस है। और यहाँ पे क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसमें बोल रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल आएगी, ओके, तो जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से? फोकस से होकर के जाएगी। यही हमारा रूल है, यही हमारा फर्स्ट रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के देखो पैरेलल आ रही है, ठीक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगी बेटा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के गुजरेगी। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब इसी में एक ये हो गया और दूसरा रूल यहीं पे मैं जगह है तो यहीं पे बना देता हूँ। ठीक, ये फर्स्ट हो गया और दूसरे को देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, दूसरे के लिए देख लेते हैं। दूसरा रूल है कि अगर रे ऑफ लाइट रे जो है लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर लाइट रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो देखो कैसे होगा, देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है। ठीक, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है सर। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको यहाँ पे क्या है हमारा बेटा? पोल है
और ये क्या है हमारा फोकस है, और यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। थोड़ा देख लो, अच्छा दिख रहा है क्या, अच्छा सुंदर दिख रहा है क्या, क्लियर दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर? नहीं, फोकस भी दिख रहा है सर और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दिख रहा है सर। आप घबराइए मत, सब कुछ दिख रहा है, आप पढ़ाने पर ध्यान दीजिए, ये है ना। चलिए, तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाएगी, तो बेटा समझ लो कि वो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से चले जाएगी। जिस रास्ते से आया यहाँ पर टकराएगा, एक थप्पड़ खाएगा, फिर उसी रास्ते चला जाएगा। कहीं होता है ना, मतलब ये रे ऑफ लाइट देखो, चलो बना देते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। ये यहाँ आया ना, देखो ये आ रहा है, ठीक, और इसी रास्ते से रिट्रेस होके चला जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हो करके जाएगी तो आएगी, टकराएगी और फिर उसी रास्ते से रिटर्न हो जाएगी। क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा वो कॉनकेव मिरर पे या कॉन्वेक्स मिरर पे भी, याद रखना मैं दोनों मिरर यूज कर बना रहा हूँ कॉनकेव, लेकिन इस कॉन्वेक्स पे भी करेंगे तो सेम होगा। क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, कॉनकेव मिरर पे टकराएगी और थप्पड़ खा के वापस उसी रास्ते चली जाएगी। तो ये हमारा 2 रूल हो गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और बड़ा एकदम आज मज़े से जल्दी में और अच्छे से करेंगे, ठीक। जगह बना लेते हैं, जगह बन जा सिम सिम। तो तीसरा है, सॉरी तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा इधर और चौथा इधर कर देंगे। तो तीसरा है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से गुजर के जाए, फोकस से, तो फोकस से कोई भी अगर रे ऑफ लाइट रेज अगर गुजरती है तो वो पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे अभी बताया था ना, फर्स्ट रूल कि अगर पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से होके जाएगी। उसके वाइस वर्सा होता है, उसके वाइस वर्सा होता है। क्या होता है वाइस वर्सा में कि अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, चलो तो यहाँ पे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट बोलो या लाइट रे बोलो, दोनों बात कंफ्यूज मत होना। मैं दोनों में से कोई भी कुछ जब मुंह से निकलेगा या तो रे ऑफ लाइट निकलेगी या लाइट रेज निकलेगी, तो उसका कोई टेंशन ना ले कृपया, जो है दोनों सेम है। इफ लाइट रेज passing through focus of concave mirror, ठीक। अगर ये कहाँ से पास होके जा रही है बेटा, ये जा रही है फोकस से, तो चलो देखते हैं फोकस से जाएगी तो कैसे जाएगी। ये हो गया, एकदम डायग्राम बड़ा मस्त बन रहा है, एकदम मन खुश हो जा रहा है, जो जनरली नहीं बनता है। ठीक बन गया, ये देख लीजिए। अब इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, पोल है। ये हमारा क्या है, ये जो लाइन है ये देखो बिंदु पोल है ये, और ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा क्या है, फोकस से है, जहाँ से हमारा अभी लाइट जाएगी। फोकस ऑन फोकस, आप लोग को फोकस पे फोकस करना है, ठीक। तो हमारा लाइट रे कहाँ से जाएगी, हमारा लाइट रे जाएगी फोकस से होकर के। तो चलो इसको थोड़ा सा हम फोकस से गुजारते हैं, और यहाँ आया, ठीक, टकराया इस पे, और यहाँ से ये सीधा एकदम पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है सर, अब घबरा क्यों रहा है, एकदम पैरेलल दिख रहा है। थोड़ा सा इधर जाके छितरा रहा है, हाँ। तो देखिए ये फोकस से जब गुजरेगी कोई रे ऑफ लाइट, तो फोकस से गुजरेगी तो ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, टकरा करके वो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। पैरेलल टू क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, समझा क्या। तो ये हमारा तीसरा हो गया। और चौथा रूल है, देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ कि तीसरा में क्या बताया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, यानी कि देखो इंसिडेंट रे जो है फोकस से गुजरेगी, फोकस से होकर के जाएगी, तो वो रिफ्लेक्ट करके पैरेलली पास हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना ये, और इसका पैरेलल ये निकल रहा है ना ये। और हाँ या ना मित्रों आप लोगों को समझ में आ रही है क्या मित्रों, हाँ आ रही है सर, आप ज़रा मित्रों ना करें, ठीक। ये तीसरा हो गया।
अब चौथा है बेटा क्या, चौथा है कि अगर 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 रे ऑफ लाइट, इफ रे ऑफ लाइट फोर, इफ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन पोल, ठीक, अगर रे ऑफ लाइट क्या होगा, पोल पे गिरेगी, कहाँ पे, पोल पे। तो देखते हैं पोल पे गिरेगी तो क्या होगा, पोल पे गिरेगी, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है सर, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है सर। बार बार हम ही से पूछ रहे हैं सर, आप तो कुछ बताते उताते हो नहीं, सिर्फ पूछे जा रहे हो। हाँ बेटा पूछूंगा ना देखो थोड़ा सा छोटा तो नहीं बन गया, दिख रहा है ना, कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है, चलो इसको बड़ा कर देते हैं, सी को, सी है ना, सी तो वैसे भी बड़ा होता है, सी, ठीक ना। हाँ एफ और सी, अच्छा तो दिख रहा है, बहुत मस्त दिख रहा था, इतना भी छोटा नहीं है, अच्छा है। मैं पीछे जा करके देख रहा हूँ तो अच्छा है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट हमारा पोल पे गिरेगा, कहाँ पे, पोल, अरे दूल्हे राजा तो बनाया ही नहीं, दूल्हे राजा क्या है इस बार दूल्हे राजा है पोल, इस बार दूल्हे राजा पोल है, तो पोल पे ध्यान दीजिए, कहाँ पे ध्यान दीजिए, पोल पे। रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगी बेटा, पोल पे स्ट्राइक करेगी, कहाँ, पोल पे। चलो 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 पोल पे गिरा दिया इसको, क्या किया, पोल पे गिरा। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस एंगल से आया था उसी एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो तो ये जो एंगल है आई और ये जो एंगल है आर, ठीक। तो पोल पे अगर कोई इंसिडेंट रे फॉल होता है, यानी कि इंसिडेंट रे टकराता है पोल पे, ये दूल्हे राजा क्या है इस बार, पोल है, इस बार यहाँ पे क्या था दूल्हे राजा, यहाँ पे फोकस, फोकस पे हमें फोकस करना था, इस बार कहाँ पे फोकस करना है, इस बार पोल पे हमें ध्यान देना है कि पोल पे अगर रे ऑफ लाइट फॉल करेगी तो कहाँ से होकर के गुजरेगी, ठीक। तो पोल पे फॉल करेगी अगर रे ऑफ लाइट, तो कहाँ से होकर जा रही है बेटा, देखो जिस एंगल से वो स्ट्राइक किया उसी एंगल से ये पार हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक, ओके, समझ में आया क्या, हाँ या ना, ठीक। ये चौथा रूल है, ये चौथा, और यही 4 रूल है बेटा। ये कॉनकेव बनाया है ना, ये सेम रूल जो है ना कॉन्वेक्स के लिए, केवल डायग्राम कॉन्वेक्स का इधर से हो जाएगा, केवल डायग्राम क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कॉन्वेक्स, और सारा चीज़ इसका फोकस वगैरह इधर हो जाएगा, वो तो मैंने बताया ही था लास्ट लेक्चर में। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। आप इतने गुस्से में क्यों हैं सर, आप इतने जल्दीबाजी में क्यों हैं, जल्दीबाजी में रिपीट कर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, रिपीट कर दे रहा हूँ ना, हाँ ठीक। तो थोड़ा जल्दीबाजी में है क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और जल्दीबाजी का मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छे से नहीं बता रहा या जो भी, इसका टेंशन ना लें, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी फास्ट रहेगा, अगर ध्यान रहोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। बट रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हमारा हो रहा है। तो क्या हो रहा है बेटा, पोल पे गिरा इंसिडेंट रे, देखो देखो एरो क्या है, आ रहा है, फिर टकरा के एरो कहाँ जा रहा है, पास हो रहा है। तो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, जिस एंगल से आया उस एंगल से गुजर गया, ठीक। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कब, रूल नंबर 4 में। एंगल आई, एंगल का साइन है भाई, ये एंगल है, एंगल वो प्लेन एंगल वाला होता है ना, प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, 2 एंगल होते हैं। सॉलिड एंगल जो 11th में जाएंगे तो आपको पाया जाएगा। ओहो बड़ा मस्त मिरर में दिख रहा है, ठीक, स्मार्ट लग रहा हूँ सुबह सुबह तो ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है। तो अब हमारा ये 4 जो रूल था हो गया बेटा, और सेम रूल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम रूल यही 4 रो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अप्लाई होता है, सेम रूल कॉन्वेक्स मिरर के लिए अप्लाई होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अब हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, क्या करेंगे, अब लोग कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म करेंगे। हाँ सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आज इमेज ही खेलना है, केवल चित्रकारी चलेगी। पेन पेपर लेके बैठ जाएंगे और चित्रकारी एकदम अच्छे से बनाएं, जैसे मैं बना रहा हूँ अच्छे से क्लियरली। तो आप लोग भी चित्रकारी जो थोड़ा सा अच्छे से कीजिए, ओके। और पेन पेपर लेके बैठिए, पेंसिल और पेपर, प्लेन शीट रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा बनाने में। तो आप लोग प्लेन शीट एंड पेंसिल लेकर के बैठे, केवल मूवी नहीं चल रहा है, दिमाग और कान, दिमाग हाथ सबको कंसंट्रेट करके रखो, एक साथ चलाओ, कान से सुनो, आँख से देखो, दिमाग से समझो और हाथ से लिखो, ठीक ना। ये चारों जो है एक साथ चलना चाहिए,
तभी थोड़ा सा अच्छा मज़ा आएगा पढ़ाई में, नहीं तो पता चला कि बुद्धू की तरफ बैठ करके मूवी देख रहे हो, पार हो गया सर, पूरा इमेज बना दिए सर आप, मेरे ऊपर ऊपर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेटेड रहिए और तो अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे कहाँ से कहाँ, तो हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स, मिरर्स, ठीक। ये इमेज फॉर्म होगा। देखो मैं आपको बता दूं, क्या बताऊं, हाँ, कि कॉनकेव मिरर में, पानी पी लेने दो, पहले पानी पी लेने दो, उसके बाद बताता हूँ, पहले पानी। पानी बहुत लगता है मेरे को। देखिए इमेज बन रहा है कॉनकेव मिरर से, CLR एजुकेशन, हाँ चमक रहा है ना, ब्लैक ब्लैक लिखता हूँ एकदम डार्क, ठीक। तो कॉनकेव मिरर में बेटा 6 इमेज बनता है, क्या बनता है 6, और कॉन्वेक्स मिरर में 2 बनता है। कॉनकेव मिरर से 6 बनता है एंड कॉन्वेक्स मिरर से 2 बनता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कॉनकेव मिरर में जो 6 बनता है वो कौन कौन सा बनता है, ठीक। ये मिरर जो है थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा है, ठीक, तो मिरर नहीं दिख रहा है सही से, तो इसको मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ और ठीक मिरर लिखता हूँ, मिरर, अब दिखेगा मिरर्स, ठीक हो गया। तो पहला जो इमेज बनेगा, पहला वो बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। पहला ही मैं डेंजर वाला बना रहा हूँ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक, कॉनकेव मिरर। ओके, ये है कुछ। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बेटा, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा बना के देखते हैं सर, बना के बताएंगे, बोलेंगे नहीं, बनाएंगे। आज हम क्या करेंगे, बनाएंगे सर। क्या बनाना है सर, इमेज बनाना है। क्या बनाना है, इमेज बनाना है, ठीक, ये इमेज बनाना है। हाँ मिरर अच्छा बन गया, अभी भी नहीं बना, चलो हो गया। चलो चलो मितवा कहीं ऊंची नीची राहों में, चलो ये हो गया। तो पहले हमारा ये कॉनकेव बन रहा है, कॉनकेव मिरर बन रहा है, थोड़ा सा अच्छा जा रहा है, आज स्मूथली जा रहा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, खुशी की बात है। एफ है ये क्या है सेम डिस्टेंस पे, ये सी है, ये सी है बेटा, सी जानते हो ना तुम लोग को, सी से बहुत रिश्ता है, ठीक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि ऑब्जेक्ट जो है इधर कहीं पे है, कहाँ पे है, इधर, फोकस एंड पोल तो बनाए नहीं यार, मेन दूल्हे 2-2 दूल्हे है इसमें, तो इसमें 2-2 दूल्हे राजा है, इसमें क्या है 2-2 दूल्हे राजा है, और ये हमारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें 2-2 दूल्हे राजा है, फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल के बीच में हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। किसको रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक। तो देखो जो रूल हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक रेंज, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उससे 2 रेंज निकालिए, 2। एक तो पैरेलल वाला पक्का निकालो, एकदम मज़ा दिला देगा वो, पैरेलल वाला हमेशा निकाल कर रखो, ठीक ना, पैरेलल वाला एक हमेशा रखो, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ज़्यादा यूज करो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगा तो फिर वो कहाँ से गुजरेगी। तो चलो देखते हैं, एक पैरेलल वाला करते हैं यहाँ, एक तो पैरेलल करेंगे, ये हुई पैरेलल, ठीक। जब पैरेलल हुई तो जब इंसिडेंट पैरेलल होता है तो कहाँ से गुजर के जाएगी, फोकस से गुजरेगी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक। लेकिन ये जो है ना कहीं ये जो पीछे जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे अपना छाप छोड़ते जाएगा। क्या छोड़ते जाएगा,
छाप प्रजेंस 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 कहीं इधर छोड़ते जाएगा, ठीक। सही जा रहा है ना? टेढ़ा हो गया क्या? टेढ़ा लग रहा है, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। चलो मान लेना, कंसीडर करो ना थोड़ा सा। अब इंसान है तो परफेक्ट थोड़ा ना बनेगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आप लोग जब पेंसिल और क्या बोलते हैं, पेंसिल और स्केल लेकर के बनाओगे तो आपका अच्छा बनेगा। मैं तो बिना एकदम रफली बना रहा हूँ ना। और देखो पहला तो पैरेलल कर दिया, तो कहाँ से गया? फोकस से गया, फोकस से गया। दूसरा क्या करेंगे कि हम प्रिंसिपल एक्सिस से रे पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से। चलो ठीक, तो ये देखो यहाँ गया, फिर यहाँ से लौट। देखो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से लाइट जा रही है, लाइट ये ऐसे ही जा रही है यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के सामने, और ये रिटर्न होकर के ऐसे आ रही है। ये समझ में, लाइट यहीं से जा रहा है, समझ में आया क्या? तो अब ये जो रिटर्न होगी ना, तो ये अपना थोड़ा सा कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे, अरे यहीं पे मिल गया, वाह बड़ा जल्दी मिल गया। अच्छा मैं कुछ ज़्यादा इसको टेढ़ा बना दिया था ना, इसको रुको थोड़ा सा सीधा बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं यार, अच्छे से बनाएंगे, घबराना नहीं है सर, अच्छे से बनाइए सर। डायग्रामो थोड़ा अच्छे से बनाइए, दिक्कत हो जाएगा फिर, डायग्रामो अच्छा से नहीं रहेगा ना तो बड़ा दिक्कत होता है सर। इसको थोड़ा आगे मिलाइए, ये जल्दी इधर ही मिलने की कोशिश कर, हाँ यहाँ पे मिला, ठीक। इस बार थोड़ा सा सही बना यार, इस बार थोड़ा सा डॉटेड डॉटेड, देखो बेटा डॉटेड डॉटेड ये भूलना मत, ये मत भूलना। पूछो क्यों डॉटेड मैंने बनाया? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। देखो रियल जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट का रे है, रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रहा है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है ना अपना प्रेजेंस पीछे शो कर रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे है अपना पीछे जो है प्रेजेंस को शो कर रहा है, ठीक। तो प्रेजेंस जो है उसका क्या है, जा करके रिफ्लेक्टेड रे पीछे से धुआं फेंक रहा है, और ये दोनों का धुआं जा करके यहाँ पे मिल रहा है, और दोनों का धुआं यहाँ मिल करके धुंध बना देता है, मतलब धुंध मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इमेज टाइप है कुछ, तो डेंसर, ठीक। तो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे धुंध बना दे रहा है, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसको ए बी डाल देते हैं नाम, ए बी। तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश बन गया, ठीक। ओके बन गया ना, ये इमेज बन गया। अब देखते हैं इसका नेचर लिखेंगे कैसा बनेगा। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जो पीछे से धुआं फेंका, वो दोनों का धुआं जा करके पीछे मिल गया, और वहाँ पे एक इमेज बना दिया। ये इमेज कैसा रहेगा बेटा? वर्चुअल रहेगा। तो चलो नेचर लिखते हैं, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक हो गया। नेचर ऑफ इमेज देखते हैं, पहला लिखेंगे नेचर, पहला क्या लिखेंगे? वर्चुअल इमेज है सर, क्या है? वर्चुअल इमेज है सर, क्या है ये? वर्चुअल है। फिर दूसरा क्या है? इरेक्ट है सर, बिल्कुल इरेक्ट है, खड़ा है, देखो जैसे ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, तो ये इरेक्ट है। फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, वेरी लार्ज होगा, हाँ वेरी लार्ज बोल सकते हैं, चलो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। चौथा क्या है सर? बिहाइंड द मिरर है सर, बिहाइंड द मिरर है सर, बिहाइंड द मिरर है, ठीक। ये चार हमारा जो इसका प्रॉपर्टी है, समझ में आया क्या? चार क्या है इसका? प्रॉपर्टी है, ओके। तो चार प्रॉपर्टी है मेरे मित्रों। तो कौन कौन सा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, सीधा खड़ा है, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ये भी बना है, तो ये इरेक्ट होता है। बताया था ना इरेक्ट कब होगा? जब ऑब्जेक्ट जैसे खड़ा है वैसे ही अगर इमेज जो बना वो भी सीधा रहेगा तो क्या रहेगा? इरेक्ट रहेगा, ओके। फिर लार्जर देन, देखो ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, और मिरर से पीछे बन रहा है, ठीक, मिरर से पीछे बन रहा है। तो जब मिरर से पीछे बनता है तो क्या होता है? बिहाइंड द मिरर। तो ये हमारा फर्स्ट जो इमेज फॉर्मेशन है। दूसरा है, हम दूसरा बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो इसको रब करते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अच्छे से समझिए, थोड़ा सा मिरर अच्छे से साफ बनाइए, और पेंसिल और पेपर लेके बैठो। मूवी नहीं चल रही है, ठीक, मूवी नहीं देखना है बेटा अपने को तो पढ़ाई करनी है सर, पढ़ाई, अपने को पढ़ाई करनी है सर, पढ़ाई, ठीक, और अच्छे से करनी है सर, क्योंकि बोर्ड है इस बार जो है कोरोना वाला आशीर्वाद नहीं मिलेगा सर।
थोड़ा बहुत मिला है, दो सेशन में कर दिया है। अरे ये क्यों मिटा दिया, ठीक। इस बार कोरोना वाला पास होने वाला जो हो ना, वो नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और मेहनत अच्छे से करना पड़ेगा, समझ में आया ना। तो कोरोना के भरोसे ना जिए, कोरोना अब नहीं आएगा, कोरोना का टाटा बाय हो गया है, ठीक ना। वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से चल रही है, तो कोरोना की टाटा बाय हो रही है, तो वो अब आने वाली नहीं, तो उसके भरोसे तो अब मत रहो ठीक, उसके भरोसे नहीं है सर, आप ऐसे क्यों कैसे बोल सकते हैं, हम तो उसके भरोसे है ही नहीं, ठीक। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक, तो फोकस पे रखेंगे तो हमारा क्या है, दूसरा क्या है कि फोकस पे अगर हमारा रहेगा तो कैसा रहेगा, सही इमेज कैसा बनेगा सर। तो चलिए लिख देते हैं क्वेश्चन, व्हेन, दूसरा ना, हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर तो बना ही रहे ना, तो वो तो अंडरस्टूड है, लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बड़े जाहिल लोग हो। क्या है सर, जाहिल, जाहिल मतलब पढ़े लिखे गंवार लोग, ठीक। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक, सब कुछ लिखवाते हो सर, ठीक है, लिख दिए तो अच्छी बात है सर, नहीं लिखते वो भी अच्छी बात है। तो चलो एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं, हाँ सही बन गया, कॉनकेव, ठीक, ये बन गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहीं थोड़ा सा नीचे आ गया, चलो ठीक है चलेगा, नीचे आ गया ना, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ, देखो बराबर हो गया, तो मेरे हाथ में, ठीक। ये है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, छोटा वाला दूल्हे राजा, पोल है, ये पोल है, ठीक, पोल है। यहाँ पे कहीं पे फोकस बनाया मैंने, फोकस, और यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आया। अब हमें बोल रहा है ना कि ऑब्जेक्ट जो है सर कहाँ पे है, फोकस पे, कहाँ पे है, फोकस पे है, इसको खड़ा करते हैं, फोकस पे है ऑब्जेक्ट। तो हर बार की भांति इस बार भी, हर साल की भांति इस साल भी सरस्वती पूजा ठीक, आपका स्वागत है। तो हर बार की भांति इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट को कहाँ से पैरेलल कराएंगे, और दूसरी रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, दूसरी को क्या करेंगे, इधर आओ, कहाँ भाग रहा है तुम, माइक भी बहुत जाहिल हो गया, इसको निपटाना पड़ेगा, दूसरा ला देंगे बेटा, तुमको हटा देंगे, ठीक। तो क्या होता है कि हर बार की तरह इस बार भी एक पैरेलल किए, क्या किए बेटा, पैरेलल किए, पैरेलल गया तो ये कहाँ से जाके मिलेगी, फोकस से जाएगी, ठीक, ये फोकस से पास होगी ना, तो ऐसा टेढ़ा हो गया का, कोई बात नहीं, होने दो, ठीक। और दूसरी कहाँ से करेंगे हम सर, हम करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहाँ से करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक। देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेम पाथ पे चली आ गई, तो देखो ये कुछ पैरेलल इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। ये आंख बना देते हैं, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल को ले गए चैन। देखो यहाँ पे आंख लगाया, यहाँ पे देख लो आंख है, ठीक। अब यहाँ पे आंख, तो हमें यहाँ दिख रहा है ना कि फोकस पे जब ऑब्जेक्ट हम रखे हैं, फोकस पे ऑब्जेक्ट जब रखे हैं, तो दो रे को हमने फॉल कराया, एक पैरेलल जो कि फोकस से होकर गुजरा, ठीक, यहाँ पे फोकस है, और एक क्या क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से फॉल कराया, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम पाथ को रिट्रेस होकर के गया। तो देखिए ये दोनों रे पैरेलल दिख रहा है ना, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा कहीं इन्फिनिटी पे जाके बन रहा है, कहीं इन्फिनिटी पे बन रहा है। बेटा याद रखना, कोई भी अगर रेज पैरेलल है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहा है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है कहीं इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से हमारा रे ऑफ लाइट आ रही है। और अगर रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल जा रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि इमेज कहीं पैरेलल बन रहा है, सॉरी इन्फिनिटी पे बन रहा है, और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, ना कि अनंत। अनंत पे कोई नहीं जाता है ना, इन्फिनिटी पे कोई जाता है क्या, अगर चला जाएगा तो फिर इन्फिनिटी कैसा रहेगा, वो तो फाइनाइट हो जाएगा ना, वो तो हमारा पता चल जाएगा कि हाँ इतना डिस्टेंस है, होगा ना। तो इन्फिनिटी, अगर फिजिक्स में अगर इन्फिनिटी वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फिजिक्स में अगर इन्फिनिटी वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है। मान लीजिए ये मेरा मिरर है, ये मान लीजिए मिरर है, चलो मिरर है, ये मिरर है, ओके, और इसमें कहीं 100 मीटर दूर जो
पेड़ है, वृक्ष है एक बड़ा सा, वो दिख रहा है, अगर उसका इमेज यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस मिरर के लिए वो जो है इन्फिनिटी बहुत दूर है। समझ में आया क्या? 100-200 मीटर या आधा किलोमीटर पर मान लो कोई टावर है वो दिख रहा है मिरर में। ऐसा होता है ना कि टावर बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स पे भी लोग बनाए हुए हैं पैसे के चक्कर में, ठीक, तो बिल्डिंग्स पे भी जो बनाए हैं टावर, तो वो क्या होता है कि दूर से ही हमारे मिरर में कभी घर वाले कांच में दिख जाता है कि हाँ वो टावर है। तो क्या है, वो टावर जो है इन्फिनिटी पे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और हमारे लिए ये जो मिरर के लिए क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी पे आ जाता है। ठीक, तो जब फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा बेटा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फिर से ध्यान से सुन लो, इन्फिनिटी पे। ये थोड़ा सा मस्त नयन बनाने की कोशिश की, जो कि मैं असफल रहा, मेरा प्रयास असफल रहा, लेकिन इतना भी असफल नहीं रहा। ठीक है, मतलब नए नहीं बनाए हैं, ये आईब्रो थोड़ा सा बना दिया है, आईब्रो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। इसको हेयर स्पा वगैरह क्या होता है वो, पार्लर वगैरह ले जाना पड़ेगा। ठीक, अब इसका नेचर आ गया, देखिए नेचर ऑफ इमेज। ठीक, तो नेचर में क्या लिखेंगे, नेचर में हम लिखेंगे पहला क्या लिखेंगे कि एट इन्फिनिटी बन रहा है, क्या बन रहा है, एट इन्फिनिटी सही है ना, हाँ चाहिए, गलत सल माफ करना सर, हाँ इन्फिनिटी बना दिया। दूसरा क्या है, लार्जर, द वेरी लार्ज बनेगा, वेरी मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रहा है ना तो बहुत लंबा बनेगा, बहुत बड़ा। वेरी लार्ज, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ठीक, वेरी लार्ज बनेगा। तीसरा क्या लिखेंगे, हाँ हो गया, रियल बनेगा, रियल बनेगा बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रियल बनेगा। लास्ट वाला में वर्चुअल लिखा था ना, हाँ ये रियल बनेगा। एंड चौथा क्या बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा रहेगा, उल्टा इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि उसका सिर जो है नीचे रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसका इमेज ऐसे बनेगा। ऑब्जेक्ट सीधा है ना, सीधा ऊपर की ओर, तो इमेज कैसा बनेगा, नीचे की ओर। ठीक, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। अगर सीधा बना, दोनों ऑब्जेक्ट सीधा है, ऑब्जेक्ट अगर सीधा है उसका इमेज भी सीधा बन गया तो क्या होगा, इरेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इमेज। अगर ऑब्जेक्ट का इमेज अगर सीधा बन रहा है तो इरेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज उल्टा बन गया तो ये क्या है, इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है, क्या बेटा, इन्वर्टेड है, याद रखना। तो इन्वर्टेड हो गया, तो ये हमारा सेकेंड बन गया। ठीक, अब थर्ड क्या है रे भाई, व्हेन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, फोकस एंड, अब रखेंगे ऑब्जेक्ट को फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये बीच वाला वर्ड जो है ना बड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, और ये तीसरा हो जाएगा थर्ड, ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक, तो बोल क्या रहा है कि इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। देखते हैं क्या होता है। ये हमारा क्या है, ये हाँ चलिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये पोल है, और ये मैं बना देता हूँ फोकस, ये बना देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा। हर बार की तरह इस बार भी हम, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल वो स्कूल वाले प्रिंसिपल, हाँ लेकिन स्पेलिंग में तो वही लिखा था, स्कूल वाले प्रिंसिपल साहब। ठीक, प्रिंसिपल। ठीक, अब देखिए, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, हर बार की भांति इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल करेंगे। अब सर जब पैरेलल हम कर दिए प्रिंसिपल एक्सिस के तो एकदम फोकस से हो जाएगी,
फोकस से होकर गई। अरे मिलना भी है तेरे को, कहाँ मिलेगा? अगर ऐसे बनोगे तो कैसे मिल पाओगे? तुम्हारा तो मिलन ही नहीं होगा, मिलन कराना है। कहीं दूर मिलेगा, इधर छोटा बन जाएगा। अबे ऐसे रहो कि थोड़ा मिल जाना, ठीक। हाँ ऐसे रह, ये कहीं मिला देंगे इस बार। और ये जो है ये ऐसे जाएगा, ठीक, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जो है। हाँ मिल गया। मैं बोला ना कि मिला के रहूँगा, मैं बोला था कि मिला के रखूँगा इसको। ये इधर गया, ठीक, फिर ये यहाँ पे आया और यहाँ पे कहीं जा कर के इमेज बन रहा है। तो चलो इसको नामकरण करते हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? जो पैदा लिया है ए और ये बी इमेज है, तो ये पलट गया है यानी कि बी डैश हो गया है और ये क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। देखो यहाँ पे कहीं मिल रहा है बहुत दूर, थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए था, ठीक। तो अगर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हम इमेज रखते हैं तो वो बनता कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में। कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में बनता है, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। बियॉन्ड मतलब दूर एकदम, ठीक ना, दूर बनेगा। तो चलो अब नेचर इसका लिखते हैं। नेचर लिखते हैं। नेचर में क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहला लिखेंगे रियल है सर, रियल है सर। दूसरा क्या लिखा है? इन्वर्टेड है सर, देखिए उल्टा है उसका सिर जो है नीचे, इमेज ऑब्जेक्ट ऊपर है और इसका इन्वर्टेड उल्टा है सर। फिर तीसरा क्या होगा सर? वेरी लार्ज है सर, लार्ज लिखेंगे, लार्ज लिख देंगे। वेरी लार्ज भी चलेगा, बहुत बड़ा है, इससे तो बहुत दूर जाके मिल रहा है, तो वेरी लार्ज भी लिख सकते, लार्ज लिख देते हैं चलो। एंड मैग्नीफाइड भी यूज कर सकते हैं, मैग्नीफाइड भी यूज कर सकते हैं। फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर है, इन फ्रंट ऑफ ना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर COC, बियॉन्ड द COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द COC। ये हमारा चार जो है क्या है बेटा? ये हमारा इसका नेचर है, इमेज जो बना, देखो ये इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट ए भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, एक को पैरेलल रखा रे को। हाँ अरे तो इसका रिफ्लेक्टेड रे तो मैंने बनाया ही नहीं सर, गलती कर दे रहे हो आप अगर गलती करोगे तो हम लोग तो ब्लंडर करेंगे, बवंडर दम मचा देंगे, धुआं कर देंगे सर गलती का। हाँ तो मैं अपना गलती सुधार लिया है, तो तुम लोग भी अपना गलती सुधार लो और कोशिश करना कि सर गलती ना करें। यहीं पे मिल गया, हाँ मिल गया, ठीक। तो आई होप कि ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग कुछ और बनाते हैं इमेज, चौथा पांचवा बनाते हैं। कैसा इमेज है देख लेते हैं थोड़ा सा। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया। चलो इसको रब करते हैं, इसको मार्कर को एक रख देते हैं। और इस बार जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे ऑब्जेक्ट। कहाँ पर रखेंगे बेटा? इस बार यहाँ रखेंगे, यहाँ इस बार एकदम सर यहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है इधर, इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा इमेज ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग इमेज बनाएंगे। और आज अगर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना तो एकदम मेरे को ना एकदम बहुत गुस्सा आएगा, एकदम बवंडर मचा दूंगा। कल मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरा 1 घंटे 7 मिनट का लेक्चर बर्बाद हो गया। बहुत ऐसे ही दिन भर मेरा गुस्सा है, बस मूड सड़ा हुआ था। और आज अगर नहीं होगा तो एकदम क्या हम बोले, कुछ नहीं करेंगे क्या यार? ऐसा थोड़ा ना है कि कैमरा वगैरह माइक वगैरह तोड़ देंगे, ये सब बचपना हरकत थोड़ी ना करना। फिर से करेंगे यार, हो जाएगा। जितनी बार खराब होगा उतनी बार हम करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सर, हम तो जिद्दी हैं, जिद्दी वाले। जब तक हमारा काम होगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा काम करके ही रहेंगे सर। एग्जाम बोर्ड में एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक। गर्दा, अबे गर्दा क्या बवंडर उड़ाना है क्या? नहीं, अच्छा करना है, ठीक। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड CE की तरफ बोलो, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड जो बना है कर्व वर्ड से मिलके बना है, ठीक। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है ना
कि ऑब्जेक्ट हमारा इस बार कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सेंटर ऑफ, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, चलो अच्छा से बनाते हैं। हाँ ये सही है सर, ये बिल्कुल सही है सर, एकदम मौज कर दिए सर, मौज। ठीक, ये हमारा है कॉनकेव मिरर, और ये हमारा क्या है प्रिंसिपल। एकदम आज एकदम मस्त बन रहा है ना, गजब का, मतलब गजब का नशा, गजब का प्यार है। ठीक, ये है हमारा पोल है यहाँ पे, ये हमारा क्या है फोकस है, ये हमारा क्या है फोकस, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, तो इस बार बोल क्या रहा है ना कि इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पीए है, पीए पर्सनल असिस्टेंट नहीं है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको पर्सनल असिस्टेंट मत बनाओ। ठीक, लाइफ में इतना तरक्की करो तुम कि तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट रखना पड़े, ठीक ना। जब तुम पर्सनल असिस्टेंट रखने लगोगे तो समझो ना कि तुम्हारा तरक्की हो गया। ठीक, तो ऐसा तरक्की करो कि कम से कम एक आध असिस्टेंट तो पक्का रखना पड़े, और भगवान की दया से और मेहनत करो, और ज़्यादा अगर मेहनत करोगे और तरक्की करोगे तो हो सकता है 2-2 असिस्टेंट रखना पड़ेगा, एक पर्सनल एक बिजनेस असिस्टेंट। तो कुछ ऐसा करो यार थोड़ा सा कि मज़ा आ जाए, एकदम लगे कि हाँ तरक्की हो रहा है, और तुम्हें नहीं लोगों को लगे, और ये बात लोग बोले, तब मज़ा आता है, ठीक है ना। तो करो तरक्की, अच्छे से पढ़ो, और पढ़ोगे अभी तभी तरक्की कर पाओगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ के ही, मेहनत किसी भी फील्ड में करोगे ना तो तरक्की होती है। मेहनत किसी भी फील्ड में, पढ़ाई हो, गेम हो, स्पोर्ट्स वगैरह हो, जिमिंग हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर आप कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हो तभी तरक्की होगी। और ऐसा नहीं हार्ड वर्क, और पता है क्या, हार्ड वर्क सही है, बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है ना एजुकेशन में, स्टडी में, वो कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। ये मान लो आप पर डे 2-3 घंटे ही पढ़ो, 2-3 घंटे, ज़्यादा नहीं, एकदम ऐसा नहीं कि 15-15 घंटा एकदम घंटा रगड़ दे रहे हैं सर हम तो। ठीक है, अगर आप कर रहे हो 5-6 घंटे 7 घंटा, आप सेल्फ स्टडी की बात मैं कर रहा, स्कूल और कोचिंग की बात नहीं कर रहा। स्कूल कोचिंग के टाइम छोड़कर सेल्फ स्टडी अगर रोज़ आप पर डे अगर 3 घंटे भी कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो मेरे ख्याल से 9, 10, 11, 12 अगर 3-3, 4-4 घंटे अगर पर डे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर वर्क कर दिए ना, तो मेरे को नहीं लगता ना कि आपको सक्सेसफुल होने में कोई बाधा आएगी। एकदम आप एकदम क्या बोलते हैं, बहती नदी की तरह रास्ता बना लोगे, समझ में। तो कंसिस्टेंट वर्क करना बहुत ज़रूरी है, लगातार अगर आप काम करोगे ना किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये नहीं कि सर केवल एजुकेशन के बारे में, कोई भी फील्ड आप उठा लीजिए दुनिया के, जब तक आप लगातार हार्ड वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, मैं देखो हार्ड वर्क बोलता हूँ तो उसमें स्मार्ट वर्क भी बोलता हूँ, क्योंकि स्मार्ट वर्क होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। मैं तो मेरे ख्याल से मैं ये मेरा परसेप्शन पर्सनल थॉट है कि मैं हार्ड वर्क से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ स्मार्ट वर्क को, ठीक ना। लेकिन वर्क तो करना पड़ेगा, स्मार्टली करो या कुछ वर्क तो है, हार्ड हटा दो, लेकिन वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग हमेशा स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क करो, ठीक। ये जो है ना, ये अगर आप कर देंगे तो सक्सेस जो है ना बहुत एकदम ईजी मिलता है भाई, ईजी, ठीक ना। आपको लगेगा ना जितना आप उम्मीद नहीं किए होंगे उससे ज़्यादा मिल जाता है। अगर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क अगर कर दिए ना, तो जितना आपने उम्मीद नहीं करा होगा ना उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, ये मेरी बात याद रखना। और मैं एक्सपीरियंस मैंने बहुत लोगों से देखा है यार, मेहनत करके आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा तो अच्छा लगता है कि लगातार मेहनत करके आप ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत उसमें मेहनत में घुसे हुए, आप अगर बस लगातार मेहनत कर रहे हो तो हो जाता है। और मैं यही बोलूँगा और ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि थोड़ा सा लगातार मेहनत कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, हल्का हल्का कीजिए लेकिन कीजिए, ओके। तो हमारा इमेज कहाँ पर बनाना है आपकी इस बार हमें बनाना है क्या कि हाँ हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चलो बना देते हैं और थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन करते हैं। हमारा जो काम है हम लोग करते हैं। अरे यार फक, कुछ बच्चे बोला सर आप तो बातें भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं। अरे यार फक, कहाँ चला गया आप, कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जा रहा है। चलो ये हमारा इसका फिर पीछे नीचे वाला पार्ट टेढ़ा हो गया। चलो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे,
देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस बार बेटा ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम क्या करेंगे, पैरेलल रे गुजारेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल। अरे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है सर, आपके ध्यान नहीं इधर कहीं, आप कहीं और खोए हुए हैं सर। आप किसकी याद में खोए, नहीं किसी की नहीं भाई, साधु संत लोग हैं। ठीक, देखिए अब जब पैरेलल रे गुजरती है तो वो कहाँ, फोकस से कोई गुजरेगी, तो चलो इसको हम फोकस से गुजारते हैं। फोकस से गया, ओके। अब दूसरी बात जानते हैं क्या करेंगे, इस बार थोड़ा सा अलग करेंगे, हर बार की भांति नहीं करेंगे। इस बार क्या करेंगे हम ना, एक फोकस से एक लाइन को गुजारेंगे, एक रेज को हम फोकस से गुजारेंगे, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ टकराएगी, ठीक। यहाँ टकराएगी और यहाँ इसको कहीं मिलना पड़ेगा, इसको ये थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, हाँ ठीक। तो यहाँ टकरा गए और ये पैरेलल हो गई, ठीक, पैरेलल हो गई। देखो हमें पता है ना कि फोकस से कोई रेज पास होती है फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो देखो ये पैरेलल हो गई, और यहाँ पे देखो इसका रिफ्लेक्टेड और इसका रिफ्लेक्टेड आकर के यहाँ पे कहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गया, ठीक। ये हम इसको बोल देते हैं ये बोल देते हैं बी, ठीक। तो ये इसका हो जाएगा बी, नीचे हो जाएगा बी डैश और इसका ऊपर ए डैश ए, ठीक। ये हमारा, अब देखिए सेम बन रहा है, जो साइज है ना थोड़ा सा फर्क आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर स्केल से अगर नाप के बनाओगे ना तो वो फर्क नहीं दिखेगी। अगर स्केल से आप नाप के बनाओगे ना तो वो फर्क नहीं दिखेगी मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे लाल हरे पीले पीले ठीक। तो अगर स्केल से आप लोग बनाओगे तो ये फ़र्क नहीं दिखेगा, समझ में आया क्या। हाँ, मैं इतना एनर्जेटिक हूँ, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि इतना, जब भी मैं एनर्जेटिक लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ ना बर्बाद हो जाता है, समझ में आया क्या। और आज बर्बाद हो जाएगा तो सही में मेरा माथा एकदम ये गड़बड़ हो जाए। देखिए ए बी जो ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया है, ऑब्जेक्ट है सर, गलत कहाँ ध्यान है सर, इस डायग्राम में तो आपका ध्यान ही नहीं है। तो एक पैरेलल रे गुजारा जो कि फोकस से होकर गया, एक फोकस से किया जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया, और दोनों आकर के रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। देखो जो साइज ए बी का है वही साइज ए डैश बी डैश का है, तो हम नेचर लिख देते हैं। नेचर क्या होगा, पहला एकदम बिल्कुल रियल है सर, दूसरा क्या होगा, इन्वर्टेड है सर, क्या होगा, इन्वर्टेड है, ठीक। तीसरा क्या है, सेम साइज क्या है सर, सेम साइज, ठीक। चौथा क्या है, सेम साइज है, हाँ, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये हमारा नेचर ऑफ इमेज बन गया, इधर इमेज बना है, ठीक। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छा मज़ा आएगा ये, और कुछ नहीं यार, मज़े लेते रहो, बस आराम से मज़े में पढ़ते रहो, ठीक। तो रियल है, देखो रियल है, कन्वर्ज कर रहा है, इन्वर्टेड है, एकदम उल्टा है सर, ऑब्जेक्ट ऐसा था, ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ पे ऐसे बन गया, देखो उल्टा हो गया, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है और नीचे इमेज है, देखो इसका मुंडी ऊपर इसका नीचे हो गया, ऐसा ही है ना। देखो ये देख लो ना, एकदम प्रैक्टिकल देखो यार, क्या घबरा क्यों जाते हैं, प्रैक्टिकल देखो। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे इमेज बन गया, इसका उल्टा, इसका सिर ऊपर है, इसका सिर नीचे, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या आप लोगों को, कोशिश करो समझने की, बहुत ईजी है, ठीक। तो रब करते हैं, और अगला हमारा जो इमेज बनेगा इस बार कहाँ रखेंगे, इस बार शायद इधर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, क्योंकि हम लोग शुरू से अंत की ओर जा रहे हैं ना, शुरू से अंत की ओर जा रहे हैं। अरे शुरू से मतलब नज़दीक से, मिरर के सामने से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, beyond the center of curvature, beyond the center of curvature, placed beyond the COC मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और ये चौथा नहीं है, ये पांचवा हो गया, क्या हो गया, ये पांचवा हो गया। अब देखिए जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहा है तो चलो देखते हैं भाई, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये कहीं नज़दीक बनता है, ठीक। ये हमारा हो गया, ऐसे हो गया,
ये हमारा पोल नहीं बनाएंगे इधर, पहले मिरर बना लो सर आप सही से ढंग से, उसके बाद कुछ बातें करना सर। ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारा क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये यहाँ पे कहीं हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे कहीं, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम बोल देते हैं ए एंड बी है, ठीक। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, पी ए है, ठीक है ना। तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा है, तो एक रे वो हर भांति की तरह इस बार भी हम क्या करेंगे, एक रे को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल गुजारेंगे, और दूसरे को क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। एक रे को हम क्या बोलेंगे, चल बेटा सेल्फी ले रे, पैरेलल, ठीक, पैरेलल गुजरा, ये यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, यहाँ पे स्ट्राइक मतलब टकराया, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो रहा है बेटा, हाँ यहाँ पे रे का स्ट्राइक हो रहा है, ठीक, ये टकराया और ये कहीं फोकस से होकर के गुजर गया, ओके। अब दूसरा जो है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अबे सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई ज़्यादा नज़दीक नहीं बन गया क्या, ये चलो चलो मेरे मितवा, कहीं ऊंची नीची राहों में, चलो थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मेरे को, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे लेना चाहिए था, और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे ले लेते तो और मज़ा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, जो बन गया उस पर ही करते हैं, गलत नहीं है, गलत नहीं है बेटे गलत नहीं है। यहाँ से हम थोड़ा ऐसे गुजारेंगे, ठीक, हाँ गुजर गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। और आप आफ्टर रिफ्लेक्शन आप जानते हैं कि ये सेम पाथ को रिट्रेस करता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गुजरता है तो क्या होता है, सेम पाथ से रिट्रेस करता है, और सेम पाथ से रिट्रेस कर रहा है, सेम पाथ से, तो देखो यहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है, इधर से आया और इधर फिर चला गया, और यहाँ पे मिल रहा है कहीं फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिल गया, ठीक, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया क्या, बी डैश, यही है ना हमारा ऑब्जेक्ट इमेज। और ये छोटा बन रहा है थोड़ा सा, कि देख लो छोटा बन रहा है। तो चलिए नेचर देखते हैं, नेचर इसका, नेचर में क्या होगा बदलाव, कि रियल बन रहा है सर, हाँ पहला क्या होगा, रियल बन रहा है सर, दूसरा क्या होगा, इन्वर्टेड है सर, देखो उल्टा है, बेचारा उल्टा गिरा हुआ है, तो इन्वर्टेड है, दूसरा क्या है, इन्वर्टेड है, तीसरा क्या है सर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, देन ऑब्जेक्ट है, ठीक, और चौथा क्या है सर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द COC एंड फोकस ना, हाँ फोकस एंड फोकस। अब फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी कहीं कहीं बोला जाता है बेटा, प्रिंसिपल फोकस भी कहीं कहीं पे बोला जाता था। ये हमारा पांचवा इमेज बन गया, और बहुत ही, और एक लास्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं अब, देख लो ध्यान से, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, बियॉन्ड मतलब कहीं पे इन्फिनिटी तो नहीं बनेगी, बिटवीन इन्फिनिटी है, मतलब फाइनाइट ही है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है कहीं पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनता है, तो एक रे को मैंने क्या किया, पैरेलल किया, पैरेलल जो कि फोकस से होकर गुजरा, पैरेलल किया जो कि फोकस से होकर गुजरा, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो किया, जैसे आया वैसे ही जा करके लड़ गया। हाँ एक बात यहाँ पे आ गई, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि सर यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज कर रहा है कि क्या हो रहा है। देखो बेटा यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है, लड़ के ये रिफ्लेक्टेड होकर के जाके यहाँ पे मिल रहा है, ये इंसिडेंट रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है, सेम लाइन पे ये जो रे आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेम लाइन पे इंसिडेंट रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक। हम तो कंफ्यूज नहीं होते हैं सर, आप बिना मतलब के समझ लेते हैं, आप हमको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं बेटा, मैं बहुत स्टूडेंट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि अभी जो आप हो, हम भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, इवन दैट कि अभी भी हैं, अभी भी पढ़ते रहते हैं, कुछ सीखते रहते हैं, और बहुत कुछ ट्रेनिंग वगैरह चलता है, तो ट्रेनिंग में तो हम भी स्टूडेंट ही होते हैं, टीचर ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं कि हम लोग करते हैं, तो हम भी स्टूडेंट ही हैं, किए अभी जस्ट, आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया ही है कि आई एम अ ट्रेन टीचर, ठीक। तो थोड़ा ट्रेनिंग लेना चाहिए, अच्छा सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है।
ट्रेनिंग अगर ट्रेन रहोगे तो ये था कि सीखने को बहुत तो मिल ही जाता है, बट आपका कॉन्फिडेंस वगैरह बहुत सारा जो टीचिंग फील्ड में जो ज़रूरी होती है वो मिल जाता है। हर चीज़ में कोई भी ट्रेनिंग लो ना उसमें आप पक्का बन जाते हो। तो हमारा लास्ट जो इमेज बनाएंगे हम लोग, तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, क्या है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, सही है ना? स्पेलिंग गलत होगा तो आप लोग सुधार देना, ठीक। तो मेरा ये स्पेलिंग का थोड़ा सा हो जाता है लोचा, और ज़्यादा लोचा जानते हो जिसके लास्ट में ई रहता है ना, तो पता नहीं रहता है कि ई किस में है किस में नहीं, तो वहाँ पे मैं फंस जाता हूँ, ठीक। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो बड़ा मज़ेदार एक इमेज बनाते हैं। हाँ बन गया, सही बन गया। ये कॉनकेव मिरर हमारा बन गया, कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, ये हमारा पोल बन गया, ये हमारा फोकस बन गया, फोकस बन गया, और ये हमारा क्या बन गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, ठीक। इस बार पता है क्या, इन्फिनिटी पे है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रहता है, तो मेरे बच्चे मेरे लाल लोग बता दो कि वहाँ से रे जो होती है, इंसिडेंट रे जो होती है, वो पैरेलल आती है इन्फिनिटी से। पैरेलल आने का मतलब क्या है ना, कि कहीं पे अगर इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आ रही है, इसका मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अगर रिफ्लेक्टेड रे अगर पैरेलल जा रही है, इसका मतलब कि इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। समझ में आया क्या? हाँ समझ में आ गया सर, हम बहुत समझदार हैं, आप इतना भी मुझे मूर्ख ना समझे सर, आप बहुत मतलब कुछ भी बोल देते हैं। हाँ तो पैरेलल एक रे गुजारेंगे बेटा, तो पैरेलल जो रे आएगी वो ऐसे कट जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक। दूसरे इधर कहीं से पैरेलल ले लेते हैं, नीचे से यहाँ से ले लेंगे, ठीक, यहाँ से ले लेंगे, तो ये भी कहीं फोकस पे जाके कट करेगी, ठीक। चलो ज़्यादा दूर नीचे नहीं, इसको कट करने भर ही छोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमारा इमेज बन रहा है, यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, ठीक ठीक। और ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। तो यहाँ पे हमारा कहीं इमेज बना। अब देखो कहीं बच्चे जानते हो इसमें कहाँ फंस जाते हैं, बोलते हैं कि सर एक तो बात बताइए हमें, सर एक बात ऐसे बताइए कि ये ऑब्जेक्ट नीचे से कैसे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। बोल देते हैं कि ये लाइन नीचे से क्यों आए, अभी तक तो सारे में आपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले लिया था, और इसमें आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कैसे कर दिए। तो मेरे लाल पीले हले मेरे बच्चे समझ लो, कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, तो हमें थोड़ा ना उसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या मायने रखता है, उसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस कोई मायने रखता है क्या? कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या बोलते हैं इन्फिनिटी पे है, तो उसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस वो तो पूरा ऊपर नीचे ऐसे रहेगा ना। बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, ये जो मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को ऐसे होगा, तो ये ऊपर नीचे हर जगह से आएगा ना पैरेलल, ठीक। तो ये मत समझना, क्योंकि इन्फिनिटी पर रहेगा तो उसके लिए तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया ना, ठीक। तो चलिए फोकस पे इमेज बन गया, इसका नेचर लिख देते हैं जल्दी से। तो नेचर क्या होगा? पहला रियल होगा, बिल्कुल रियल होगा। दूसरा इन्वर्टेड होगा, यस इन्वर्टेड होगा, क्योंकि उल्टा रहेगा, हमें दिख नहीं रहा है लेकिन ये उल्टा बनता है। और तीसरा क्या होगा सर? वेरी स्मॉल, वेरी डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल या डिमिनिश्ड लिखाता है, स्मॉल या डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड वर्ड आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक। इसलिए जो वर्ड मिलते हैं बुक में हम वहाँ यहाँ पे लिख देते हैं। और चौथा क्या होता है? एट फोकस बनता है, एट फोकस, एट फोकस। तो ये हमारा कुछ 6 इमेज हम लोग कंप्लीट कर लिए कॉनकेव मिरर का, ठीक। अब हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, 2 बनता है, उसका भी निपटा देंगे तुरंत। अभी टाइम है थोड़ा सा, वीडियो 5-7 मिनट का लंबा चला जाएगा, बट उसका आप टेंशन ना लें, ठीक ना। कि जो कॉन्वेक्स मिरर का है उसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन में मत रहना, समझ में है क्या? क्योंकि आप लोगों को मैंने देखा है कि बहुत तुरंत ही कन्फ्यूजन में हो जाता है। कहाँ गया मेरे भाई? वेयर आर यू, वेयर आर यू? आई एम सर्चिंग फॉर यू। दिलबरा दिलबरा
हाँ चलिए थोड़ा देख लेते हैं। हम देख लेते हैं अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं थोड़ा सा। और ये लंबा थोड़ा सा जाएगा यार, इतना लंबा सारे को एक ही चैप्टर में एक ही लेक्चर में पूरा इमेज फॉर्मेशन रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो, कहीं ज़्यादा भटकना ना पड़े, ठीक ना। तो थोड़ा लंबा जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, अपना टाइम है, कर लेंगे 2 बार में कर लेंगे इसको। आधा 1 बार देखेंगे, फिर कुछ सांस लेकर के आराम करके आधे देखेंगे। क्या 1 घंटा यार, सवा घंटा के अगर आप जाओगे ना 11-12 में, अभी आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा लगेगा 10th वालों को, मुझे पता है आप लोगों की तकलीफ़ों को मैं समझ रहा हूँ। लेकिन बट क्या होता है ना बेटा, आप जब 11-12 में जाओगे तो लेक्चर वहाँ पे 1.5 पौने 2 घंटे के मिलेंगे। लेक्चर वहाँ पे आप लोगों को 1.5 पौने 2 घंटे का, या इवन डेट की ऑनलाइन क्लासेज का जो लेक्चर होती है वो मिनिमम 1 घंटे 10 मिनट ऐसे रहते हैं, ठीक ना। तो इसका आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखें, इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हो गया? और जितना खुशी से बना रहा कॉन्वेक्स मिरर, चलो कैपिटल में ही लिख लेता हूँ यार, क्या फ़र्क पड़ता है, स्मॉल बना देते हैं। तो बच्चे बोलेंगे कि सर कैपिटल में क्यों लिए आप। तो यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स मिरर में सेम रूल होता है, मैंने बताया था। इसमें रूल मैं दोबारा नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम है नहीं। और क्या बताना यार, सेम रूल है 4। अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से गुजरेगी, अगर फोकस से कोई रे जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर अगर पोल पे वो स्ट्राइक कर रही है तो जिस एंगल से स्ट्राइक करेगी वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फिर चौथा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फिर वापस उसी लाइन से गुजरेगी। तो ये 4 है, तो इसमें क्या है, नया कुछ है नहीं। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। तो पहला जो है ना, पहला हम इमेज बनाते हैं कि कहीं पे मतलब ये मिरर के सामने कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं, मिरर के सामने कहीं पे रख दो, ये कॉन्वेक्स मिरर बना दो। हाँ सर बना लो कॉन्वेक्स मिरर। तो ये अंदर है, कॉन्वेक्स मिरर यही होता है ना, ठीक। और इधर हमारा कहीं पे फोकस बनेगा, इधर कहीं पे फोकस बनेगा, और इधर कहीं पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक। हाँ ठीक। और ये हमारा क्या है, पोल है। ये क्या है, पोल है। समझ में आया क्या, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहीं इधर रख देंगे, कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी इधर रख दे रहे हैं। ये ए है और ये बी है, ठीक। तो हर बार की तरह इस बार भी हम क्या करेंगे, ये फोकस है ना, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हर बार की तरह इस बार भी हम क्या करेंगे सर, हर बार की तरह इस बार भी हम एक पैरेलल रे गुजारेंगे। और वो कहाँ से गुजरेगी, ये कहीं फोकस से गुजरेगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन गुजरती है, ये कहीं इधर से गुजर के जाएगी, ठीक। ओके। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये यहाँ आया, गड़बड़ बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, यहाँ आया। और ये कहीं इधर जा कर के मिलते जाएगा, ये इधर, ठीक। ओके, मिल जाए। तो ये कहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ आपको दिख रहा होगा, इधर कहीं बनता है फोकस एंड पोल के बीच में बनता है। फोकस पे नहीं है, फोकस एंड पोल के बीच में यहाँ पे बनता है। ये लड़ कहाँ रहा है भाई, तुम चलो इसको बढ़िया से बना ही देते हैं। छोड़ेंगे तो नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा फोकस से सबको चेंज कर देते हैं यार, बहुत लफड़ा क्यों कर रहा है, सबको चेंज कर देते हैं अभी। अब मज़ा आएगा। इसको थोड़ा सा फोकस यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं फोकस दूर, यहाँ पे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं। अब मज़ा आएगा। अब ये जो होगा ये ऐसे आएगा, फोकस से होके
गुजरेगी, फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा रह गया फोकस, ये ऐसे ऐसे पार हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा का क्या करना है, दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारना है। अरे यार फिर तो वही हो गया, मतलब फिर यहीं पे आ गया, रोना धोना तो वही हो गया। सर अब कर क्या रहे हैं, अब करना चाहते क्या हैं बेटा, हम करना चाहते हैं, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब आया यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, इस बार ऊँट को हम ला दिए पहाड़ के नीचे। ठीक, तो थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या करें, हो जाता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया बेटा, देखो ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये जो है ना ये इमेजिनरी बनता है, इसको डॉटेड डॉटेड बनाएंगे हम। ठीक, ये डॉटेड है। ठीक, और इरेक्ट है, इरेक्ट है। ठीक, तो देखो पहले मैंने क्या किया, एक रे को पैरेलल किया तो वो टकरा करके देखो फोकस से गुजर रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फोकस से गुजर रहा है। ठीक, बना देते हैं, गुजार देते हैं इसको फोकस से गुजरा, ये फोकस है। ठीक, फोकस है ना। और दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ, और दोनों जाकर के यहाँ पे मिल गया। तो देखो नेचर में क्या लिखेंगे, पहला तो लिखेंगे कि वर्चुअल है सर, क्या है सर, वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल है, पहला क्या है, वर्चुअल है सर। दूसरा क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है सर, जी बिल्कुल स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, देन ऑब्जेक्ट है। फिर तीसरा क्या है सर, इरेक्ट है, इरेक्ट है, यस। और चौथा क्या है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है। देख लीजिए वर्चुअल है क्योंकि, और रिफ्लेक्टेड रे जो है ना पीछे से जो धुआं फेंक रहा है वो धुआं मिल रहा है यहाँ पे, और एक वर्चुअल इमेज बना है। स्मॉलर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, इतना बड़ा है, ए डैश और ये बी डैश हो गया। ठीक, तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का इतना छोटा इमेज बन रहा था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। इरेक्ट है, देखो जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो ये भी ऐसे ही खड़ा है। ठीक, फिर बिहाइंड द मिरर, ये मिरर है इसके पीछे है। ठीक है ना, क्योंकि रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर है। चलिए तो ये हो गया। अब दूसरा का बनाते हैं। दूसरा का जो है कि इस बार क्या है ना कि ऑब्जेक्ट जो है एट इन्फिनिटी पर रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, एट इन्फिनिटी पर रहेगा। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक, अब देखो बनाते हैं, ये इन्फिनिटी पे है तो कैसा बनेगा। ठीक, ये हमारा क्या है, मिरर है। कौन सा सर, कॉन्वेक्स वाला है। कौन सा है सर, कॉन्वेक्स है। ठीक, क्योंकि देखो अंदर वाला पाथ को पॉलिश किया, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये वाला है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहीं पे इन्फिनिटी पे है। अब इन्फिनिटी पे देखो क्या करेंगे, इन्फिनिटी तो सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी पे अगर रहेगा तो हम यहाँ पे फोकस बना देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ये क्या है, फोकस। तो हमें क्या करना है कि दो रे को ये करना है, दो रे को स्ट्राइक करवाना है। अरे यार हट हट जाओ उधर, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, दो रे को करेंगे, एक दोनों पैरेलल ही करेंगे। तो देखो ये जो एक रे करेंगे यहाँ पे, ठीक, तो ये जाएगा कहीं कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करके, कैसे जाएगा, सेम ऐसे जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। थोड़ा सा अच्छे से स्ट्राइक करो भाई, थोड़ा सा अच्छे से स्ट्राइक करो, तुम्हारा स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक, ऐसे, और ये कुछ ऐसे स्टिफ जाएगा, और ये जाते जाते यहाँ पे कहीं पे ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक, ये जाएगा ऐसे, और ये दूसरा जाएगा कहाँ, हाँ ये दूसरा को हम यहाँ कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ये थोड़ा स्टिफ बनता है, ये इतना ये नहीं बनता, ये स्टिफ ऐसे बनता है, और ये कहीं ऐसे जा कर के और थोड़ा सा फोकस पे बनता है, फोकस पे बनता है, ये फोकस पे कहीं जा कर के एक इमेज छोटा सा बनता है यहाँ पे। फोकस को शिफ्ट कर देते हैं यार, हम तो बड़े चालू हैं सर, फोकस दूर बना दिए थे आप।
ओए 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 ओए, हाँ यहाँ पे इमेज बन रहा है तो हम फोकस भी यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो गया इन द सेंस कि गड़बड़ कुछ नहीं हो रहा है। ये हमारा ये ऐसा इमेज बना, दो पैरेलल रे निकाले, एक फोकस से गया और दूसरा ये रिफ्लेक्ट होकर के और ये जा करके यहाँ पे कहीं पे फोकस पे मिल रहा है। ठीक, तो ये हमारा दो इमेज बनता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ये फोकस पे बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है कि ये भी वर्चुअल है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, इरेक्ट है, बिल्कुल है। अरे हाँ, एट फोकस है, एट फोकस है, एट यहाँ पे केवल सिर्फ लिखना है एट फोकस है। ठीक, तो यही दो इमेज बनता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा मेरा अपना फ्रीक्वेंसी जो है बोलने का बढ़ाना पड़ा, और कुछ नहीं है। और बाकी तो अच्छे से समझाए ही, बहुत मज़ा आया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर के लिए मैं आप लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, और बाय, टाटा टाटा टाटा। हाँ।